ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे भीतर अनेक प्रकार की शक्तियाँ मौजूद हैं। एक दो नहीं, सौ हजारों नहीं, अनंत शक्तियाँ। और यह शक्तियों का मिश्रण ही हमारे भीतर है। इन शक्तियों में, इन प्रचंड ऊर्जाओं में कोई भी संकल्प सिद्ध करने की शक्ति है। अर्थात अगर कोई इंसान यह जान पाए कि उसके भीतर अनंत प्रकार की शक्तियां हैं, वो जानकर, वो मानकर उस शक्तियों का उपयोग कर सकता है और एक मानव, देव मानव भी बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो लोग इसका सदुपयोग करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो वे देव मानव बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। लेकिन इसी को अगर हमने गलत तरीके से उपयोग किया, शक्ति तो प्रचंड है, लेकिन गलत कामों में यूज करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? दैत्य बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रावण के पास कितनी शक्ति थी, कितनी ऊर्जा थी, लेकिन रावण ने उसको गलत तरीके से उपयोग किया। रावण ने अहंकारी बनकर उसका मिसयूज किया। और रावण जैसे ऐसे कितने दैत्य हुए। हम जब पुराण पढ़ते हैं तो ऐसे कई दैत्यों के पास शक्ति का गलत उपयोग करके अपना और अपने आसपास के लोगों का और अपने खुद के लोगों का नुकसान करा। इससे उल्टा भगवान राम कृष्ण, इनके पास वो शक्तियाँ थी, लेकिन उन्होंने लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए उसका उपयोग किया, सही तरीके से उपयोग किया और वे भगवान बन गए। तो ये हमारे हाथ में है। हमारे अंदर जो हमारे भीतर शक्ति है, उसको जान पाना। कई लोग जन्म लेते हैं, जीते और मर जाते हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं आता कि उनके पास क्या क्या है। अध्यात्म शायद यही बात बताता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यह बार बार अलग अलग श्लोक पे कहा है। एक जगह पे कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके मम एव अंश जीव लोके। मेरा एक अंश, उस परम चेतना का अंश मनुष्य में है। फिर कभी कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। अगर भगवान मेरे अंदर है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे पास है,
तो मैं कमज़ोर क्यों? लेकिन क्योंकि हम अध्यात्म को नहीं जानते, हम आत्म परिष्कार के बारे में सोचते नहीं, आत्म विकास के बारे में कभी गंभीर नहीं होते। एक पशु तुल्य जीवन, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, आए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, कुछ पैसे कमाए और बुढ़ापा लाचारी में गुजार के चले गए। ये मनुष्य जीवन मिला, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला और ऐसा ही गया, क्योंकि आना है तो जाना ही है। अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है ये आपके हाथ में है। आप क्या करेंगे इसके साथ, ये कौन डिसाइड करेगा? आप ही करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तुम्हारे भाग्य के निर्माता भी तुम हो। तुमको कैसा भाग्य चाहिए ये तुम्हारे हाथ में है। ये विधाता लिख के जाएगी ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे कर्म, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी भावना ही डिसाइड करेगी। अच्छा, ये भविष्य की बात भी छोड़ो, तुम्हारा अगला जन्म भी तुम ही डिसाइड करते हो, दूसरा कोई डिसाइड नहीं करता है। तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें अगला जन्म भी कैसा मिले। ये सब तुम्हारे हाथ में है। और ये सब शक्ति का उपयोग करने के लिए जो सबसे कीमती चीज़ है वो है तुम्हारे पास निर्णय शक्ति भी। अगर तुमने जान भी लिया, हालांकि जानने वाले बहुत कम होते हैं, महसूस करने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन जान भी लिया, जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जीवन का मूल्य है, और इस जीवन में तुम्हारे पास जो जो कुछ भी है उसका उपयोग भी करना तुम्हें आना चाहिए। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है तुम्हारे पास निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं, है सब कुछ है, ये करना वो करना, ये मेरे पास है वो मेरे पास है, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों दिन बीत जाते हैं, अगले साल, बाद में 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, ये काम होने दो, ये काम होने दो, ये उम्र होने दो, ये शादी, इसकी शादी होने दो, इसकी पढ़ाई होने दो, और ज़िंदगी निकल जाती है, पता नहीं चलता ज़िंदगी के बारे में। कभी आप पता नहीं लग सकते कभी क्या होगा। इसलिए निर्णय, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब में होना चाहिए। और हमारा जो डिसीजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा ढीलापन छोड़ा, थोड़ी नासमझी रखी, कहीं पे लालच और लोभ लगा, कहीं पे दूरदर्शिता का अभाव रखा, तो हमारी डिसीजन, जो हमारा निर्णय है वो गलत होता। और अगर निर्णय गलत हुआ तो फिर बहुत नुकसान होता है, अपना भी और अपनों का भी। उपनिषद में एक कहानी आती है। ये कहानी कैसी है कि कैसे हमारा मन दूसरे लोग बदल देते हैं। जब हमको हमारे भीतर आत्मविश्वास ना हो, और जब लोग कहते हैं या लोग करते हैं वो मुझे करना चाहिए, या कभी कभी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सब लोग कर रहे हैं तो वो सही है, वो करना चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं तो सही है, मेरा जो कहना है उसका महत्व नहीं, सब लोग मेरे खिलाफ उल्टा बोल रहे तो शायद वे सही है, नहीं तो एक बोलेगा, दो बोलेगा, सब बोले मतलब सही है। तो सब जो बोल रहे हैं, सब जो कर रहे हैं, वो हम पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है, और यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं। ये कहानी कुछ इस तरह से है।
एक ब्राह्मण का बेटा यजमान के यहाँ पूजा करवाने जाता है, और ये उस जमाने की बात है जब गाय को धन माना जाता था। तब वहाँ पे सिक्के नहीं थे और कोई सिस्टम नहीं थी। जिनके पास गाय ज़्यादा वो धनवान, और लोग दान में गाय देते थे। अब ये छोटा बच्चा अपने पिताजी से सीखकर यजमान के यहाँ कुछ पूजा पाठ करवा के लाया। बच्चा छोटा था, होशियार था, बहुत अच्छी तरह से पूजा करवाई। अब हुआ क्या, यजमान ने पूजा करने के बाद गाय दान में दी, एक बछड़ा। क्योंकि ये बच्चा छोटा है, शिशु है, तो इन्होंने भी गाय का शिशु बछड़ा दिया। ये प्रसन्न होके स्वीकार किया और राह चलने लगा। अब वहाँ पे दूर से 3 ठग वो देख रहे थे। उन्होंने कहा, ये बछड़ा कितना सुंदर है, ये बछड़ा हमें चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो उन्होंने एक प्लान किया और फिर वो अपने कार्य को एक्टिव किया। अब ये भोला बच्चा बछड़ा लेके आ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। इतने में एक आदमी आया, उसने कहा, भूदेव प्रणाम, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप पवित्र आत्मा हो, आप ब्राह्मण हो, तिलक किया हुआ है, सीखा है, वस्त्र भी वैसे हैं, और आप ये अपवित्र कार्य कर रहे हैं। एक गधे को लेके जा रहे हो, क्या यह कलयुग है? क्या आप अपना धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो? तुम्हारे हाथ में गधे का बच्चा? राम राम राम, ये तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। ये तो मेरा धर्म है कि मैं आपको सावधान करूं। आप बच्चे हैं, शायद आपको नहीं पता गधे के बच्चे में और गाय के बच्चे में क्या फ़र्क है। ये गधर्व की संतान है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, अरे पगले, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये गधा नहीं है, ये गाय का बच्चा है, ये बछड़ा है, मुझे दान में मिला है, मैं उसे लेके जा रहा हूँ। तू मूर्ख है, तुझे समझ में नहीं आता। उसने कहा, मैं क्या बोलूँ, तुम छोटे बच्चे हो, तुमको नहीं मालूम पड़ रहा है, तुमको गधा, तुम्हारे हाथ में जो है वो गधे का बच्चा, इतना मालूम है। फिर भी आपकी मर्जी, क्षमा करना अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं तो चला और निकल गया। ये लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। अच्छा, आगे बढ़ने के बाद कुछ समय के बाद एक दूसरा आदमी मिला। उसने प्रणाम किया, नमस्कार किया। उसने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे तेजस्वी ब्राह्मण, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे पास तेज है, ज्ञान दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? तू गधे के बच्चे को ले जा रहा है। छी छी, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, इससे तुम्हारा व्यक्तित्व खराब दिखता है। ब्राह्मण के बेटे के हाथ में गाय के बच्चे होते हैं और कुछ होता है, लेकिन ये गधे का बच्चा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कहता है कि नहीं, ये ब्राह्मण तो अपवित्र है,
इसकी समझ नहीं, इसकी बुद्धि भी नहीं काम कर रही है, इसका व्यवहार भी ठीक नहीं है। छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम बच्चे हो, छोड़ दो, ये गधे का बच्चा है, ये शोभा नहीं देता, मत करो ऐसा। अब वो लड़का थोड़ा सा ये हुआ, लेकिन उसने बोला नहीं नहीं, खबरदार कुछ भी बोला तो, ये गाय का बछड़ा है, ये गधे का बच्चा नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, मेरा काम था, मैंने किया, मेरा काम है सही दिशा दिखाना, सही सलाह देना, सही बात बताना, मैंने किया, मेरा मन हल्का हुआ, जय राम जी की। उसको छोड़ के गया। अब ये लड़का सोचने लगा कि पहले भी एक ने गधा कहा, ये दूसरा भी कह रहा है, तो जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। वो रुका, एक पेड़ की छांव के पास गया और उसने ऑब्जर्व किया, देखा कि ये गधे का बच्चा है या गाय का बच्चा है। इसने कान, हाथ, पैर सब देखे, है तो गाय का बच्चा। लेकिन फिर दो दो व्यक्ति ऐसा क्यों बोले? एक बोलता तो ठीक है, एक बोलता तो शायद उसका मति काम नहीं करता। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है, या तो मेरी मति काम नहीं कर रही है, या तो मेरी दृष्टि काम नहीं कर रही है। दो व्यक्ति बोल रहे हैं कि ये गधे का बच्चा है, मुझे गाय का बच्चा क्यों लग रहा है? फिर उसने बोला छोड़ो यार, झंझट में नहीं पड़ना है, इसे तो मैं घर पे ही लेके जाऊंगा। फिर धीरे धीरे कुछ मंत्र श्लोक बोलते हुए वो बच्चा आगे चला। कुछ समय चलने के बाद फिर एक तीसरी व्यक्ति आई। उसने कहा हरिओम, प्रणाम, आप ब्राह्मण हैं, आप परशुराम के वंशज हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन ये क्या, ये आप क्या कर रहे हैं? आप गधे के बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह अशोभनीय है, यह अपवित्र कार्य है, यह व्यवहारिक कार्य भी नहीं है, यह तुम पर कलंक लगाने वाला काम है। छोड़ो, इस गधे को छोड़ो। गधे तो कहीं पे भी गांव में कितने मिलते हैं रास्ते चलते हुए। गधों की कोई कीमत होती है? हर गांव में गधे तो इतने मिलते हैं, गांव में प्रवेश करोगे तो गधे ही मिलेंगे, छोड़ दो। उसने कहा नहीं नहीं, ये तो गाय का बछड़ा है, गधा थोड़ी है। अरे बोलते क्या हो गया आपको? आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये आपको आपके खानदान के घर वालों ने ज्ञान नहीं दिया है, कि आपको पाठशाला में सिखाया नहीं गया है? क्या कभी आप गांवों में पैदल घूमे नहीं हैं? गाय कैसी होती है, गाय का बछड़ा कैसा होता है, गधे का बच्चा कैसा होता है, तुमको मालूम नहीं है? लानत है तुम्हारे घर वालों पे, थू है तुम्हारे घर वालों पे, जिन्होंने मंत्र तो सिखाए लेकिन इतना ज्ञान नहीं दिया, व्यवहारिक ज्ञान, जो गधे के बच्चे को गाय का बच्चा समझ रहा है। अब ये बच्चा डरा, बोला 1, 2 और ये तीसरा, सब यही बात कर रहे हैं। जरूर कहीं मेरी गलती है, जरूर मेरी दृष्टि कमजोर हो गई है, या फिर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरी दृष्टि भी गलत है, मेरा नज़रिया भी गलत है, कुछ गलत हो रहा है। और डर के मारे उसने उस बछड़े को छोड़ दिया और वो भागते भागते चला गया। उसको शर्म आ रही थी कि मैं गधे के बच्चे को लेकर चल रहा था, लोगों को नहीं मालूम पड़ना मांगता, भागा। और ये तीनों ठग बाहर आए और उस बछड़े को ले गए। देखो,
अब ये निर्णय डिसीजन लेता है कि ये गाय का बछड़ा है और मुझे घर पे ले जाना है, लेकिन निर्णय उसके 1, 2 और 3 तीनों से मिलने के बाद उसका निर्णय बदलने लगा और उसने गलत निर्णय लिया और वो गधे को गधा नहीं, बछड़े को गधे का बच्चा समझ के उसे छोड़ दिया। अब उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसको अपना निर्णय नहीं बदलना था। और आजकल ऐसा ही होता है, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, उसको महत्व देते हैं। अपनी दृष्टि, अपना नज़रिया भी हम बदलते हैं। हमारी बुद्धिमानी भी काम नहीं करती। तो इसलिए हमारे उपनिषद में ये कहानी कि भाई, क्योंकि क्या होता है, एक ही झूठ बात जब आप बार बार सुनते हो तो आपको वो सच लगती है, वो सच बन जाती है। वैसा हमारे राष्ट्र में ऐसी कितनी बातें हुई, हमारा जो इतिहास सिखाया गया उसमें कितनी बातें हुई, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कितनी बातें हुई जो गलत थी, लेकिन बार बार अनेक लोगों द्वारा सिखाई गई। तो हमारे जो बच्चे हैं वो इससे कमज़ोर हो गए। उनको एक ही मालूम है कि भाई हम लोग तो गुलाम हैं, पहले मुग़लों के गुलाम, फिर अंग्रेज़ों के गुलाम, तो हम तो गुलाम हैं। हम तो अपनी कोई सोच रख नहीं सकते, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरे बोलते हैं वो करना है, दूसरे हमको गधा कहे तो हमें गधा मानना है, दूसरे हमें कहे तुम कमज़ोर हो तो कमज़ोर मानना है। ये तो आज कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी जैसे लोग आए और हमारे राष्ट्र के नेता उसी भारतीय संस्कृति की विचारधारा वाले निकले, और अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है और बदलेगा भी। युग निर्माण होगा ही, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस में भी हमको इतना ही सावधान रहना है, हमको डटे रहना है हमारी विचारधारा पे। हमें सही निर्णय लेना सीखना है, और निर्णय लेने के बाद हम उसे छोड़ना नहीं है। दूसरे लोग हम पे इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरे लोग कहते हैं तो हम क्यों बदले, कि हम अपनी सोच क्यों नहीं रख सकते। अपनी सोच होनी चाहिए, अपनी समझ होनी चाहिए, हम बुद्धिनिष्ठ होने चाहिए। और अगर ऐसा रहेगा तो हम खुद भी सुखी होंगे, और क्या होगा, हम दूसरों को मतलब कि अपने जो लोग हैं उनको भी हम लोग सुखी बना पाएंगे। नहीं तो हम लोग गड़बड़ करेंगे। अच्छा, अभी जब हम निर्णय के बारे में बात करते हैं तो हमारे जो निर्णय जो है इसके बारे में, क्योंकि ये विषय गंभीर भी है और बहुत ज़रूरी भी है। रातों की रातें निकल जाती है, बातों बातों में बहुत कुछ चला जाता है, लेकिन लोग निर्णय नहीं ले पाते, और सही निर्णय लेने वाले तो बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले हमको हमारा जो जीवन है उसको एक निश्चित रूप में रखना है, और उसको अगर हम लोग नियमित कर देते हैं, जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मेरा जीवन पूरा का पूरा निश्चित कर लिया, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितना जप करना, किस स्थान पे करना, कितनी संख्या में करना, किस मूर्ति या तस्वीर के सामने करना, कितने बजे खाना खाना, कितने बजे पानी पीना, कितने बजे और जीवन की ज़रूरी चीज़ें करना, ये सब करके रखा। इससे क्या होता, मन तुम्हारा तैयार हो जाता, सब निश्चित है। तुम्हारा जो गुरुदेव कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको स्वीकार कर लेता है, बाद में किधर कोई दिक्कत नहीं होती।
अब सोचो, गुरुदेव 8 साढ़े 8 को समझो सो जाते हैं, फिर सवेरे उठते हैं 6 घंटे की नींद के बाद, फिर सारी क्रिया करते हैं। अब वो हमें रोज ऐसा करते हैं तो उनका जीवन वैसे बन गया और बहुत ही सहजता से करने लगे। हमारा कैसा होता है? हमारा कुछ भी ठिकाने पे नहीं। दीक्षा लेने के बाद इतनी माला, इतना करना है, ऐसा खाना है, ये कितना दिन? 4 दिन। फिर अपना रूटीन कल से करेंगे, परसों से करेंगे, पूर्णिमा से करेंगे, नए साल से करेंगे, वसंत पंचमी से करेंगे, शांति कुंज जाएंगे तब से करेंगे, नित बाना। लेकिन जीवन फिर वैसा ही चलता है। अरे गए शांति कुंज गए थे, ये हवन हुआ था, अवल किला में गए थे, नागपुर का अश्वमेध देखा, इतने साल हो गए, तभी ये संकल्प लिया था, यज्ञ के पास ये कसम ली थी। नागपुर में वंदनीय माता जी ने सर पे हाथ रख के बोला था, बेटा ये ऐसा करना। हमने बोला करेंगे। माता जी ने पत्र लिखा था, भोजन 2 बार करना, हम बोलेंगे करेंगे। लेकिन आज तो इतने साल बीत गए, क्या किया? क्या किया? किया कुछ? 2 समय का भोजन करके बहुत सारी बीमारियां, अस्पताल, ये वो। क्यों? 2 समय का छोड़ो, कभी भी खाए और कुछ भी खाए और तामसी भी खाए, कुछ भी फर्क नहीं। अच्छा इतनी माला है, हाँ कुछ दिन तो हुई लेकिन बाद में छूट गई। आपको मालूम है ना मुंबई का लाइफस्टाइल कैसा है? अरे लाइफस्टाइल किधर का भी हो, करना है तो कहीं पे भी कर सकते हैं, नहीं करना तो शांति कुंज में बैठोगे या हिमालय की गुफा में बैठोगे, नहीं होगा। तो एक तो हमको क्या करना है, एक निश्चित जीवन स्तर तय करना होगा। देखो ये अगर आप जीवन स्तर तय करते हो ना, आप कहाँ से, आप है ना एक कंकर में से शंकर बन जाओगे। और ऐसे जितने भी महान, अच्छा गुरुदेव में, विवेकानंद में, छत्रपति शिवाजी महाराज में ये क्या क्या फर्क था? गुरुदेव कहते मेरे गुरु ने कहा तो मैंने भगवान मान लिया और मैंने आंख बंद करके किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को रामदास जी कहा, वैसा किया, अर्पण कर दिया। वो नरेंद्र, उसको रामकृष्ण परमहंस ने किया, विवेकानंद बन गए। वे सब सामान्य थे, उनको भी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, उनको भी पैसे चाहिए थे, नौकरी करनी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के भी पिताजी मुगलों के यहाँ आदिल शाह वगैरह के पास काम करते थे। तो सबको, लेकिन उन्होंने वो निश्चित कर लिया कि भाई मेरा गुरु कहता है तो मेरा जीवन अभी ऐसा ही रहेगा। गुरुदेव को गुरु ने कहा इतना जप करना है, 24 लाख का 24 गायत्री महापुरा करना है तो करना है। अभी करना है तो हमको नवरात्रि में 24 माला भी नहीं होती। कितने लोग तो कहते हैं अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कहाँ झूठ बोल रहे हैं, वो इतना भी नहीं कर सकते। उपवास तो छोड़ो, शांति कुंज भी आते हैं तो माता जी कहती थी कि भाई इधर कुछ खाने की कुछ कमी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर माता के गर्भ में आए हो, कम खाना खाना, थोड़ा खाना, एक समय का भोजन करना और साधना करना। लेकिन कैंटीन में जाओगे तो क्या हो गया? अरे क्या करे, नहीं खाएंगे तो ये तकलीफ होता है, अरे एसिडिटी होता है, अरे डायबिटीज़ बढ़ जाता है, अरे सवेरे पेट साफ नहीं होता है। माता जी तो कहती है लेकिन हमारी भावना तो सच्ची है ना, तो हम थोड़ा खा लेते हैं। ऐसा करके नए नए आइटम, फिर कभी आएंगे, फिर कभी कैंटीन में आएंगे, खाओ दबाओ। अगर वहीं पे ये हालत करके आते हैं तो फिर हमारे जीवन में हम लोग कैसे करेंगे? नहीं करते। इसलिए बाद में क्या होता है, न आध्यात्मिक उन्नति होती है, न स्वास्थ्य अच्छा होता है, न हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और न हम सही डिसीजन ले पाते। हमारे निर्णय लेने की ताकत ही नहीं, हम निर्णय ले ही नहीं पाते। और फिर क्या करते हैं? रोना धोना,
किसी पे दोष लगा दो, ये नहीं हुआ, उसमें हमारा गलती कुछ भी नहीं। ये मुंबई, वातावरण, ठंडी, राष्ट्र, सब कुछ का बहाना लेके हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो हमको निर्णय लेना है। अब इस निर्णय के बारे में, क्योंकि आज तो बात पूरी नहीं हुई, तो हम लोग अगले गुरुवार को भी यही बात करेंगे और जीवन को वैसा बनाने का प्रयत्न करेंगे। और ये आसान भी है। इसके जो आगे के पॉइंट है वो हम लोग करेंगे। तो आप दोनों प्रवचन कभी साथ में भी सुन लेना एक दो बार, तो आपको सही तरीका। और मुझे लोग पूछते हैं कि ये सब, मैं आपसे सबसे विनती करूँगा, आप अखंड ज्योति मैगजीन मंगाते जाओ और आता है तो पढ़ते जाओ। ये जो सारी बातें हैं ना, आपको अखंड ज्योति में मिलेगी। आप पढ़ोगे तो राजा भैया बनोगे, बहुत जीवन सुखी बनेगा। आज के लिए बस इतना।